एक घने जंगल के बीच बसे एक दूर दराज गांव में एक बंद पागल खाना था। गांव वाले उसकी डरावनी कहानी के बारे में बातें करते थे। कैसे मरीज वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कैसे एक रात बिना किसी वजह के पागल खाना बंद कर दिया गया था। इन कहानियों के बावजूद जिज्ञासा अक्सर सबसे बहादुर लोगों को वहां खींच लेती थी, लेकिन कोई भी वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं करता था। एक तूफानी रात में तीन दोस्त अर्जुन, माया और राघव ने उस पागल खाने में जाने का फैसला किया। उनके पास केवल टॉर्च और एक वीडियो कैमरा था। वे शौकिया घोस्ट हंटर्स थे जो अपने YouTube चैनल के लिए रोमांचक वीडियो बनाते थे, लेकिन इस जगह का एहसास कुछ अलग ही था। जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, हवा टूटी हुई खिड़कियों से गुजर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि इमारत सांस ले रही हो। जंग लगा पुराना दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। राघव, जो सबसे ज्यादा शक करने वाला था, हंसते हुए बोला, ये तो बस हवा है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। अंदर पागल खाने में टूटे फूटे कमरे और अंधेरे गलियारों की भूल भुलैया थी। छत से पानी टपक रहा था जो फर्श पर गड्ढे बना रहा था। दीवारों पर अजीब निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें मजबूरी में खोद दिया हो। माया ने कांपते हुए देखा कि एक निशान बच्चे के हाथ का था, जो छोटा और नाजुक था, और उस पर लाल रंग के धब्बे थे जो सूखे खून जैसे दिख रहे थे। दोस्तों, हमें यहाँ से जाना चाहिए। माया ने डर से कांपते हुए कहा। अरे माया, डर मत, ये बस एक कहानी है। अंदर चलो, वहीं असली वीडियो बनेगा। अर्जुन ने कैमरा उठाते हुए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। अचानक तापमान गिर गया और उनकी सांसें तेज होने लगी। वे एक मोड़ पर मुड़े और खुद को एक कमरे में पाया, जहां बीच में एक कुर्सी रखी थी जिस पर जंजीरें लटकी हुई थी। पुराने चिकित्सा उपकरण इधर उधर बिखरे हुए थे, जो जंग लगे और भुला दिए गए हों। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जैसे दीवारें खुद सांसें रोक कर बैठी हों। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक कर मुड़े और देखा कि अब दरवाजा बंद हो चुका था। माया की टॉर्च झपकते झपकते बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? राघव चिल्लाया, दरवाजे पर जोर जोर से मारते हुए। उनके कुछ करने से पहले एक हल्की दुख भरी चीख गूंजने लगी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी। ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी, जो दर्द और निराशा से भरी हुई थी। तीनों दोस्त वहीं ठिठक गए। उनके शरीर में खून जम गया। तुम लोग सुन रहे हो? माया ने डर से कांपते हुए कहा। वे उस आवाज के पीछे पीछे एक लंबे गलियारे में चल पड़े। हर कदम के साथ रोने की आवाज और तेज और ज्यादा पीड़ा भरी होती जा रही थी। गलियारे के अंत में एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें धुंधली रोशनी थी। कमरे के बीच में एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसने एक पुरानी फटी हुई अस्पताल की गाउन पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल गंदे और उलझे हुए थे। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें खाली और खोखली थीं और उसका चेहरा एक चुप्पी भरी चीख में था। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। माया चीख पड़ी और पीछे हट गई। अर्जुन ने कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। राघव बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आवाज कहीं गायब हो गई हो। लड़की उनकी ओर बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हर कदम के साथ एक गहरी घर्राहट कमरे में गूंजने लगी। तीनों दोस्त दीवार से लग गए। उनका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। अचानक लड़की उन पर बिजली की तेजी से झपट पड़ी। कैमरा जमीन पर गिर गया, उसका लेंस टूट गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो कमरा खाली था। तीनों दोस्त गायब हो चुके थे। सिर्फ छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। एक हल्की हंसी की आवाज और एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। स्वागत है मेरे घर में। कुछ दिन बाद गांव वालों को पागल खाने के बाहर कैमरा मिला। उन्होंने वीडियो देखा और डर से कांप उठे, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस डरावने पागल खाने के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि तूफानी रातों में आज भी उन तीनों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं, जो हमेशा के लिए उस पागल खाने की दीवारों में कैद हो गए।
और अगर तुम ध्यान से सुनो तो एक छोटी लड़की की फुसफुसाहट भी सुनाई देगी। आ जाओ, आओ हमारे साथ खेलो।